नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको कफ दोषों को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। कफ दोषों को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे। हम सबसे पहले सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स को मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे समस्थिति में सीधे खड़े हो जाना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पार्श्व भागों से ऐसे ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेनी है। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे अपनी छाती के मध्य में ले जाते हुए ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लीजिए। फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे को ले जाते हैं। दोनों बाजू आपके कान के पास सटे हुए हों और आपने अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे पाद हस्तासन की पोजीशन में आना है। इस स्थिति में आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। फिर अश्व संचालन आसन की पोजीशन में आते हैं। आपका बायां पैर ऐसे आगे घुटने से मोड़ लेंगे और दूसरा पैर इस स्थिति में बिल्कुल सीधा रहेगा। इसके बाद आपने माउंटेन पोज में ऐसे आना है। ऐसे माउंटेन पोज में आते हैं और फिर अष्टांग नमस्कार की पोजीशन में आते हैं। श्वास को रोक कर रखें। फिर श्वास अंदर भरते हुए भुजंग आसन की पोजीशन में आते हैं। श्वास छोड़ते हुए माउंटेन पोज में ऐसे आना है। इसके बाद आपने अश्व संचालन आसन की पोजीशन में आना है। आपका बायां पैर ऐसे आगे को रहे। फिर पाद हस्तासन की पोजीशन में आते हैं। फिर हस्त उत्तानासन की पोजीशन में आते हैं। फिर प्रणाम आसन की पोजीशन में आते हैं। ऐसे ही सभी आपको आप मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाते हुए ऐसे प्रणाम आसन की पोजीशन में आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे की तरफ ले जाते हैं। हस्त उत्तानासन की पोजीशन में आते हैं। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन की पोजीशन में आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अश्व संचालन आसन की पोजीशन में, श्वास छोड़ते हुए माउंटेन पोज में अष्टांग नमस्कार। श्वास को रोक कर रखें। आपकी छाती, आपके घुटने, आपकी ठोंडी, आपके पैर के पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। श्वास अंदर भरते हुए भुजंग आसन की पोजीशन में आते हैं। श्वास छोड़ते हुए माउंटेन पोज में अश्व संचालन आसन की पोजीशन में आते हैं। बायां पैर अब आपका आगे रहेगा। श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन, श्वास भरते हुए हस्त उत्तानासन, फिर प्रणाम आसन की पोजीशन में आते हैं। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उदराकर्षण योग। इसे करने के लिए भी आपने सबसे पहले ऐसे कागासन की पोजीशन में ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसे कागासन की पोजीशन में बैठ जाते हैं। अपने पैरों में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। फिर आपने ऐसे धीरे धीरे अपने पैर के पंजों के बल ऐसे अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पैरों के पंजों के बल रखना है और ऐसे बैठ जाना है। फिर आपने अपने राइट वाले पैर के घुटने को ऐसे लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रखना है और लेफ्ट पैर के घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देना है और अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेच कीजिए। फिर एक्सहेल करते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं। इनहेल करते हुए इसी अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर के घुटने को ऐसे अपने राइट पैर के पंजे के पास ऐसे रखते हैं और राइट पैर के घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देते हैं और अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 10 सेकेंड फिर 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर एक्सहेल करते हुए सेंटर में आते हैं। इनहेल करते हुए ऐसे अपने शरीर को लेफ्ट साइड टर्न करते हैं। फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही उदराकर्षण योग को आप दोनों साइड से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।
कफ दोषों को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अर्ध चक्रासना। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और जितना आप पीछे को जा सकते हैं उतना पीछे की तरफ जाइए। अपने सिर को ऐसे पीछे की ओर लटका लीजिए। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, यह कफ दोष को संतुलित अवस्था में लाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। कफ दोषों को संतुलित अवस्था में रखने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्कट आसन। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं। अपने पैरों में थोड़ा सा ऐसे डिस्टेंस रख लेते हैं। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के समानांतर आपने सीधे कर लेना है। फिर श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे आपने ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर आपने बैठने का प्रयत्न करना है। एड़ियां ऊपर की तरफ रहें। आपने अपने पैर के पंजों के बल ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर बैठने का प्रयत्न करना है। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे ऐसे इनहेल करते हुए ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर बैठिए। एक्सहेल करते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं। दोस्तों, इन अभ्यासों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप कफ दोषों को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसलिए आप अपने 15 से 20 मिनट एवरीडे निकालिए और इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।